हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भांगर क्लासेस। कैसे हैं आप? आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। जैसे कि हमने 1.3 के इंट्रो में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में देखा था, ठीक है ना। वहां पर रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने अच्छे तरह से पढ़ा हुआ था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इस एक्सरसाइज के इंट्रो में हम ये देखेंगे कि रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की क्या कंडीशन होती है। जैसे कि हम देखने वाले हैं डेसिमल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग की क्या कंडीशन होती है। देखिए जैसे क्या है, डेसिमल नंबर की बात करें तो दो कंडीशन में होता है। यहां पे पहला होता है टर्मिनेटिंग, सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग। हमने ये देखा था 1.3 के इंट्रोडक्शन में, हमने इसे अच्छे डिटेल में पढ़ा है। और यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ देख रहे हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग दो कंडीशन होती है इसमें। एक होती है रिकरिंग, और दूसरी होती है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग को हम यहाँ रिपीटिंग में बोलते हैं, क्या बोला जाता है, रिपीटिंग। ये तो डेसिमल नंबर की अगर बात किया जाए तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की दो कंडीशन होती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में टू टाइप्स के होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग भी होता है, रिपीटिंग, ठीक है ना। तो चलिए इनके एक बार और समझ लेते हैं ये क्या कंडीशन होती है इनकी। तो टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग मैंने आपको समझाया था कि टर्मिनेटिंग कंडीशन जो होती है उसका मतलब होता है कि कोई भी नंबर का जब डिवाइड किया जाए तो उसके रिमाइंडर में क्या जाता है, जीरो आ जाता है। वो आगे नहीं बढ़ता, उसका रुक जाना, वो टर्मिनेट जाना, उससे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। मैं एग्जांपल बता रहा हूं कैसे। जैसे हमारे पास लिखा है 125 लिखा है, मुझे डिवाइड करना है इसे 2 से। तो 2 से डिवाइड करूंगा, 2 6 12, 2 2 4 और पॉइंट 2 5 10। देख लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया तो टर्मिनेट हो गया, मतलब ये रुक गया, आगे नहीं बढ़ेगा ये अभी। क्लियर है। तो ऐसे फॉर्म को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, जिसमें 0.375 ना ही यहाँ कोई डेडेस लगा होगा, ना ही कोई नंबर बार बार यहाँ पे रिपीट होगा। डायरेक्ट इसमें हर कोई चीज में रिमाइंडर क्या जाएगा, डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। इसलिए हम 62.5 आ गया, 93.734 आ गया ऐसा। तो सपोज डेडेस ऐसे टाइप के आएंगे जिसमें कोई आगे डेडेस का फॉर्म नहीं आएगा। क्लियर हुआ। अब इसी में बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशन होती हैं इसकी। पहली कि डिवाइड जैसे करेंगे हम, तो डिवाइड करने में जैसे चेक कर लेते, ठीक है, डिवाइड 2 में करना है मुझे। तो 0.0 3 6 18, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, बार बार चलते जाएगा, ये रुकेगा नहीं। ये नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये एक होता है, ये इसे हम बोलते हैं रिकरिंग, जो बार बार बढ़ते चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो यहां पर ये डैश लगा है ना, यहाँ पे इस डैश इसका मतलब ही नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसका मतलब बढ़ते जाना, आगे चलते जाओ, बढ़ते जाओ, स्टॉप होने का नाम ही नहीं लेगा, हमेशा बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। तो आगे देखा, आपको पता है कि इसकी लिमिट कहां रुकने वाली, नहीं ना। तो जो नंबर बार बार रिपीट आता है तो उससे हम इसको करते हैं 6 बार से ऐसा रिपीट। अगर कोई नंबर हमारे पास आया हुआ है 0.35 35 35 35 और डेड चले जा रहा है, इससे भी क्या लिखा जाएगा, 0.35 बार। क्लियर हुआ इतना। तो जो भी नंबर इस टाइप में आएगा
132 डैश डैश डैश, इसके लिखेंगे 0.132 बार। ये आपने देखा, तो इसे हम बोलते हैं रिकरिंग, या बोल सकते हो रिपीटिंग, ठीक है ना। क्या बोला जाता है इसे? रिकरिंग। और क्या बोला जाता है? रिपीटिंग। तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग, जो कि हम इस थ्योरम में देखने वाले हैं। कौन कौन से थ्योरम? 1.6 थ्योरम में देखेंगे और 1.7 में। 1.6 थ्योरम में देखने वाले हम टर्मिनेटिंग के बारे में, टर्मिनेट जो हो जाता है, मतलब ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। और 1.7 में देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है। क्यों? अब इन दोनों क्यों देखना है? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये वाली कंडीशन जो होती है बार वाली, 0.3 बार, 0.37 बार, 0.123 बार, इस ये वाली जो कंडीशन होती है इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में शो कर सकते हैं, जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो जब इन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में शो कर सकते हैं, और जैसे P अपॉन Q के फॉर्म में शो किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी रैशनल नंबर होता है। इसी चैप्टर में हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि कब टर्मिनेटिंग आता है और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आता है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन को रैशनल नंबर के अंदर रखा जाता है। क्लियर हुआ? तो ये कंडीशन हमें पढ़ना है। अब इसकी चर्चा कर लेते लगे हैं कि नॉन रिकरिंग कब आता है? जब डिवाइड करने पर कोई भी ऑर्डर उसका जो है वो एक पैटर्न में ना चले। 1 2 3 5 7 1 6 3 1 2 5 7 3 6 3 2 डैश चलते जाएगा। देखिए कोई पैटर्न दिख रहा है आपको इसमें? कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? नहीं ना। तो ये कंडीशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्लियर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब बढ़ते चले जाना, आगे बढ़ते चले जाना, और वहां पर रिकरिंग लग जाए मतलब एक पैटर्न में बढ़ते चले जाना। अगर वहां लग जाए कि नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग का मतलब वहां पे कोई नंबर रिपीट ना होना, जैसे कि आप कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और अगर ये वाली कंडीशन आती है तो बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये जो की कंडीशन है। क्लियर हुआ? तो इसे हम किस में रखते हैं? रैशनल नंबर के अंदर रखा जाता है। और इसे ही हमें 1.4 एक्सरसाइज पढ़ना है। पहले एक्सरसाइज इसमें पढ़ेंगे, तो नंबर 1.6 में पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग के बारे में, और 1.7 नंबर थ्योरम पढ़ेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको और 1.3 के इंट्रोडक्शन में यही बताया था कि टर्मिनेटिंग की क्या कंडीशन होती है। ऐसे कौन से नंबर होते हैं इनको डिवाइड करने पर हमको 100% श्योरिटी मिल जाए बिना डिवाइड किए कि भाई आंसर हमारा टर्मिनेटिंग ही आएगा। उसका भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू बताया था कि हम कैसे पता करें बिना डिवाइड किए कि हमारा आंसर टर्मिनेटिंग आएगा। अपॉन में क्या होना चाहिए, मतलब क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे हमको डायरेक्ट पता चल जाए। वही टारगेट को यहां पे बताया गया है, ठीक है ना। वही टारगेट लिखे यहां बताया गया है कि बिना डिवाइड किए आपको यह बताना है कि कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे ये लिखा है 3/5, 2/3, 5/7, ये नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, तो आपको देखकर बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिव होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन को शो करेगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि हमने उसमें क्या देखा था। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, किसी भी डिनोमिनेटर में 2 आए, 5 आ जाए या 2 5 दोनों आए, 2 अकेला जाए, 5 अकेला जाए और 2 5 दोनों आ जाए, तभी हमें आंसर टर्मिनेटिंग मिलेगा। कब? जब 2 5 और 2 5 वाली कंडीशन आ जाए, तभी हमको आंसर कौन सा मिलेगा? टर्मिनेटिंग। और 2 के साथ कोई नंबर, 3 के 5 के साथ कोई नंबर,
और 2 5 के साथ कोई नंबर आ जाए तो हमें आंसर नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन में मिलेगा। क्लियर हो? तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी ये थ्योरम तैयार की गई। इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमारी ये थ्योरम तैयार की गई है, जिसमें हमें 2 की पावर n और 5 की पावर n में बताना है। ये अगर कोई क्वेश्चन में मान लीजिए हमें क्या प्रेजेंट करना है, हमें 2 की पावर n और 5 की पावर n में बताना है, मतलब इसी फॉर्म में होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग कंडीशन में अगर या तो 2 अकेला आ जाए, या तो 5 अकेला आ जाए, या 2 5 आ जाए, 2 5 वाला कंडीशन आएगी तो पक्का दीदी थ्योरम शो करेगा। मगर कोई क्वेश्चन में अगर 2 अकेला आ जाए तो तब उसको 2 5 में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? अगर 5 अकेला आ जाए तो हमें तो 2 5 में दोनों बताना है ना, 2 की पावर n 5 की पावर n, 2 की पावर n और 5 की पावर n में बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? ऐसा या तो 2 अकेला है या तो 5 अकेला है। तो ऐसी पोजीशन पर आपको पता है यहां कुछ नहीं होता, कितना सपोज कर सकते हैं, 1 सपोज किया जा सकता है, 2 बन जा 2 और 5 बन जा 5। और आपको पता है किसी की पावर भी 0 कितना होता है? 1 होता है ना। कोई भी नंबर की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। और मुझे यहां पर इस पोजीशन पर 1 के प्लेस पर यहां मैं 5 की पावर 0 लगा सकता हूं, क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 5 की पावर 0 मीन्स कितना हो जाएगा? 1। तो 1 के प्लेस 5 की पावर 0 लगा सकते हैं। ऐसा क्यों किए? क्योंकि ऐसा करने पर हमारा जो फॉर्म है वो 2 और 1 के फॉर्म में आ जाएगा। किसमें जाएगा? 2 और 5 के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक, जैसे कि यहां पे भी ये 1 लिखा है, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो मैं 1 की प्लेस में लिख सकता हूं 2 की पावर 0। तो इसकी जगह हम क्या लगा रख सकते हैं? 2 की पावर 0। ठीक, तो इसमें भी क्या हो जाएगा ये? तो ये आपको मिल जाएगा 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्मेट में या फॉर्म में समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास आएगा जिसमें 2 अकेला हो या 5 अकेला हो, तो वहां पर 2 5 बनाने के लिए हमें उसे 0 के फॉर्म में शो कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो इस फॉर्म में देखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं थ्योरम एक्चुअली हमारे पास है क्या, कैसे वो टर्मिनेटिंग को शो करेगा। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। तो हमारे पास थ्योरम में लिखा है कि लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q। तो चलिए हम कोई भी नंबर ले लेते हैं p अपॉन q वाला। तो हम यहां ले लेते हैं 7 के अपॉन में 100 रख लेते हैं। ये हम सपोज कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 7 अपॉन 100 है। 100 में रख के 50 रख लीजिए अभी। चलिए 50 रख लीजिए ऐसा। ठीक, तो नंबर ले लिए b आर रैशनल नंबर, ये अपॉन q के फॉर्म में है इसलिए रैशनल नंबर होगा, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। तो यहां पे इसको मैं और चीज बता दे रहा हूं, p अपॉन q। ठीक, तो यहां पे q की वैल्यू कितनी है? 50। इसका क्या किया जाए? प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो क्या निकल के आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? बताइए। आया 2 इंटू 5 इंटू 5, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये आया आपके पास। Q इज द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m। देख लीजिए Q का जो फॉर्म आया है, ये Q का जो फॉर्म आया है वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में आ गया। क्लियर हुआ ना? सबसे पहले उसने बोला था कोई नंबर हमारे पास होना चाहिए वो p अपॉन q मतलब रैशनल नंबर होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है p अपॉन q 7 अपॉन 50, जो कि रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p अपॉन q के फॉर्म में है। उसका क्या बोला जाता है कि हमें उस q का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हमने इस q की वैल्यू 50 है, इसका हमने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो आपने देखा तो क्या आया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में आया। तो आपने देखा 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में आ गया। ठीक है ना? वेयर n m आर नॉन नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था इंटीजर क्या होते हैं? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 -1 -2 -3 -4 -।
तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या? 0 से स्टार्ट होने वाले पॉजिटिव नंबर को हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर। मतलब इसे हम बोल सकते हैं होल नंबर। क्या बोल सकते हैं इसे? होल नंबर। होल नंबर को ही क्या बोला जाता है? नॉन नेगेटिव नंबर, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब उसकी पावर 0 हो सकती है और पॉजिटिव वाली हो सकती है, नेगेटिव वाली नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? इसे हम क्या बोल सकते हैं? होल नंबर बोल सकते हैं। ठीक, तो इसके समझ में आ गया हमें इससे कि यहाँ पे होल नंबर की बात कर रहा है, मतलब पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है। देख लीजिए, तो यहाँ पे जो n और m है दोनों पॉजिटिव नंबर है, या तो 0 हो सकती है पावर, या तो पॉजिटिव नंबर हो सकती है, जो की पावर यहाँ पे +1 और यहाँ पे +2 अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स। तो ऐसी कंडीशन पर हमारा जो आंसर आएगा वो टर्मिनेट आएगा। आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर टर्मिनेट। ये हमारी थ्योरम। क्लियर हुआ? अगर सपोज करते इसी में कोई हमारे पास आंसर अगर 7 के फॉर्म में अगर 8 अकेला आ जाता और हमें टर्मिनेट के फॉर्म में बताना है, तो आपको पता है 7 के फॉर्म में मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 3। अब यहाँ पे हमें इसमें प्रेजेंट करना पड़ता है 2 की पावर n और 5 की पावर n में। तो यहाँ पे 2 की पावर n तो है, 5 की पावर है क्या? तो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ तो 1 तो हो सकता है, 1 तो लिखा जा सकता है ना, 8 1 जा 80 होता है। तो इसमें क्या प्रेजेंट कर सकता हूँ अच्छे से? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0। किसी की पावर भी 0 कितना होता है? 1। तो आप देख लीजिए आ गया फॉर्म, 2 की पावर n और 5 की पावर n। और जब 2 की पावर n और 5 पर n में जाए तो हमें कौन सी कंडीशन मिलेगी? टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, ये कौन सी आ गई? टर्मिनेटिव वाला कंडीशन आ गई अपने पास। तो हमारे पास तो जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे यही पूछा जाएगा कि हमको देखो क्वेश्चन को बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के बताना है कि कब टर्मिनेट होगा, कब नॉन टर्मिनेट कंडीशन आएगी। तो आपको ऐसा चेक करके बताना है। ठीक है ना, तो यह ये कंडीशन अगर ऐसी आ गई 25, तो इस कंडीशन में क्या बता देंगे? 5 की पावर 2। अब यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो हम फिर 2 की पावर n 5 की पावर m में कैसे बताएं? मैं आपको बताया 1 को लिखा जा सकता है, 1 के लिए 2 की पावर 0 ऐसा लिखा जा सकता है। अब देख लीजिए 2 की पावर n और 5 पर n के फॉर्म में आ गया, तो ये टर्मिनेटिव वाली कंडीशन को टर्मिनेट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं थ्योरम नंबर 1। जैसे कि आपने थ्योरम नंबर 1.6 में टर्मिनेटिंग कंडीशन को देखा, अब हम देखने वाले हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कंडीशन क्या होती है। किसकी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ऐसा क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वहां पर हमारा आंसर बिना डिवाइड किए हमें पता चल जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा कि नहीं। क्लियर हुआ? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरम के थ्रू हम समझते हैं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। फिर से हमारे पास लिखा है लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q। हमें p अपॉन q मतलब रैशनल नंबर लेना है और उसका जो फॉर्म होना चाहिए 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म पर नहीं होना चाहिए। मतलब q की जो वैल्यू होगी वो अगर उसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 की पावर n और 5 की पावर n में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? वेयर n m आर नॉन नेगेटिव। ठीक है ना, मतलब पावर कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। then x has a decimal expansion which is non terminating repeating की कंडीशन या रिकरिंग हमें मिलेगा। जैसे कि हमने यहां ले लिया x इज इक्वल टू p अपॉन q इज इक्वल टू 5 अपॉन 21। ठीक है, तो जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो कितना आएगा? 3 into 7। तो आपको यहां समझ में आ रहा है कि यहां पर जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया सबसे पहले बोला गया था p अपॉन q बी आर रैशनल नंबर। हमने यहाँ पे p अपॉन q को एक रैशनल नंबर के फॉर्म में लिया है सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया तो 3 into 7 आया। और उसके बाद q इज नॉट द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर n, और q का जो फॉर्म है वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है। वेयर n m जहां पे पावर दिख रही है आर नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव है। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हमें कंडीशन क्या देगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कंडीशन देगा। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग। तो क्लियर हुआ, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। ठीक, अगर इसके सिवा इस कंडीशन में अगर आपके पास 2 7 ये जाए या 5 3 इस टाइप कंडीशन है, या 2 into 5 3 इस टाइप की कंडीशन में मिल जाए, तो ये भी आपको ये कंडीशन देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर हुआ आपको? अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में करना है कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन गिवन हो और उसके हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना हो, तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बता दे रहा हूं कि अगर उसमें हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर हमें गिवन होगा और उनके हमें क्या निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन अगर हमको लिखना हो, किसके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के हमें क्या लिखना हो, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना हो, तो उसका क्या फॉर्मेट है वो भी देख लीजिए आप लोग। अगर हमारे पास 7 की पावर 8 लिखी हुई थी, ठीक है, तो हम 7 अपॉन क्या लिखते थे, इसको 2 की पावर 3 लिखा जाता था इसका। जैसे हमने लिखा था 7 की पावर 7/25 था, हमने क्या लिखा था 7/5 की पावर 2, ऐसा कुछ लिखा था, जो कि हम देख रहे हैं। जैसे थोड़ा नंबर 1.6 पर हमें जब उसको टर्मिनेटिंग बताना होता था तो हम 5 की पावर 0 और यहाँ पर 2 की पावर 0 लगा के हम इसे टर्मिनेटिंग कंडीशन बता देते थे। क्यों? क्योंकि हमें 2 की पावर n और 5 की पावर n में लाना होता था। ठीक, लेकिन अब हमें इसी फॉर्मेट को डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है। उसके लिए मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं, उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में करना है, अभी कंडीशन लिखी है, तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको फॉर्मेट तो बनाना है 5 वाला ही, लेकिन दोनों की पावर सेम होना चाहिए। पावर कैसी होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखी है तो 5 की पावर भी 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 की पावर 3 है क्या, नहीं है ना, तो क्या करेंगे, 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दीजिए, 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई नीचे भी कर दीजिए। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें इस टाइप करना है, जब भी हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए बोलेगा तब। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, अब 2 की पावर 2 बनाना है हमें, तो 2 की पावर 2 का इनटू ऊपर भी कर देंगे और 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई नीचे भी कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे इक्वल पावर बन जाएगी। ठीक, अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे 7 इंटू 5 का 3 मतलब कितना होता है 125, ठीक है ना, और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, यहाँ पे पावर कैसे दिख रही है हमको, दोनों पावर दिख रही है सेम पावर है, तो सेम पावर की फॉर्मूला क्या होता था, a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी होल पावर m, ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों की पावर कैसे दिख रही है हमको, सेम दिख रही है ना, तो इसे क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर होल पावर कितनी जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो 7 5 से कितना हो जाएगा 35, 7 2 14, 14 3 17, 7 1 7 7 1 कितना आएगा 8, और मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे कितना है 5 आएगा, है ना, 2 इंटू 5 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 2 से कितना जाएगा 10 की पावर कितनी जाएगी यहाँ पे 3, अब 10 इसी क्या लिखा जा सकता है 875 और 10 की पावर 3 मतलब 30। ठीक, अब डेसिमल में लगाना है, कितने जीरो नजर आ रहे हैं हमको यहाँ पे 30 है ना, 1 2 3 0 है, तो पीछे से आपको यहाँ यूनिट प्लेस से 3 डिजिट काउंट करना है, उसके बाद आपको लगा देना है पॉइंट। ठीक है, तो 1 2 3 0 है, यूनिट प्लेस से यहाँ काउंट करना है 1 डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, उसके बाद ये लगा दिया आपने पॉइंट, ये बन गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन। ये तैयार हो गया, ऐसे सॉल्व करना है सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो आपने देखा जितने जीरो थे उतनी डिजिट हमने यूनिट प्लेस से काउंट किया और उसके बाद वहां पे पॉइंट लगा दिया, जिससे कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है इस टाइप के नंबर को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 7 इंटू 2 की पावर 2 मतलब होता है 4, अब ये अलग अलग मतलब पूरे पावर होल मतलब होल पावर लिखना है, 5 की पावर 2 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर इक्वल पावर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर 2
अब इसे लिखा जा सकता है 5 to 7 4 जा 28, 5 2 जा 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, कितने जीरो है यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए आप, 1 डिजिट 2 डिजिट, ये आ गया पॉइंट, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। और स्टूडेंट, आप कोई भी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हो आप कंप्लीटली देखना है। उससे होगा ये कि आपको उस एक्सरसाइज में क्या करना है उसकी बेसिक जानकारी आपको उसके इंट्रो में मिल जाएगी। और आप लोगों को कोई भी वीडियो को अधूरा नहीं छोड़ना है, कंप्लीटली देखना है, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको उस क्वेश्चन उस इंट्रोडक्शन के बारे में पूरा परफेक्ट पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। और अगर कोई कंफ्यूजन हो कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना है। अब हमें देखेंगे इन थ्योरम का यूज एक्सरसाइज 1.4 में कि कैसे इन थ्योरम का यूज वहां पे करना है और कैसे हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कंडीशन बताना है, हम ये चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।